क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अब इस तस्वीर में अपने बेटे के साथ दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर, इनको तो आप पहचानते होंगे। और अब पहली बार इन्होंने इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ ऐसा प्रदर्शन किया है जहां पर लग रहा है कि ये वाकई अपने पिता के नक्शे कदम पर अब चलने के लिए तैयार हैं। अर्जुन तेंदुलकर लगातार भारतीय क्रिकेट के इकोसिस्टम के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कभी आईपीएल में दिखाई देंगे, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करते दिखाई देंगे, लेकिन अभी तक जो प्रदर्शन रहा है अर्जुन का कुछ अच्छा नहीं रहा है। जहां से जो सबकी नजरें इनके ऊपर जाएं, ऐसा कुछ इन्होंने अभी तक नहीं किया है। मौके मिले हैं, मुंबई इंडियंस से भी मौके मिले हैं और बाकी डोमेस्टिक टीम्स में भी, जब ये गोवा के लिए खेलते हैं, इनका जो स्टेट है वो गोवा है, वहां के लिए खेलते हैं, वहां से भी मौके मिले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ खास आई नहीं है। एक आध सेंचुरी आ गई थी गोवा के लिए बहुत कुछ सीजन पहले रणजी में, रेड बॉल क्रिकेट में, वो याद है। गेंदबाजी में कुछ कमाल करते नहीं है। परफॉर्मेंसेस को लेकर इनके सवाल रहता है और एक बार ये भी एक डाउट रहता है कि क्या ये भी एक वही खिलाड़ी बनने वाले हैं या एक वही सक्सेसर बनने वाले हैं जिनके पिता की एक लेगेसी होती है लेकिन बेटे की लेगेसी नहीं होती। वो मैच नहीं कर पाते उस लेगेसी को। लेकिन फिलहाल हम एक खबर आपके सामने लेकर आए हैं। क्यों, आपको आगे बताएंगे, क्योंकि इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ ऐसा किया है जिस पर बात करना जरूरी है, जो दर्शाता है कि अपने पिता के नक्शे कदम पर ये भी चलने के लिए तैयार हैं और अब वो परफॉर्मेंस भी इनके तरफ से देखने को मिल रही है। मुंबई की टीम से ये नहीं खेलते, ना कि महाराष्ट्र खेलते हैं जो उनका नेटिव प्लेस है। क्यों? क्योंकि वहां तो ऑलरेडी मारामारी है, किसको मौका मिलेगा किसको मौका नहीं मिलेगा, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। एक मूव इन्होंने बहुत पहले लिया था गोवा जाकर क्रिकेट खेलने का कि एक अलग लाइमलाइट मिलेगी, क्योंकि गोवा की टीम में अर्जुन तेंदुलकर का होना मतलब एक लाइमलाइट। सचिन तेंदुलकर का बेटा गोवा की टीम के लिए खेल रहा है तो सारा फोकस इनके ऊपर रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस से नहीं आई तो फोकस कहां से आएगा। लेकिन फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, आपको पता है आज उसके सभी शुरुआती मुकाबले खेले गए भारत के अलग अलग मैदानों पर। वहां पर गोवा का जो मुकाबला है वो यहां पर टीम भिड़ती है। आपको बताएं जो यहां पर अर्जुन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस है, गोवा की टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देते हैं और यूपी से इनका मुकाबला होता है। गोवा वर्सेस यूपी, यहां पर ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं अर्जुन तेंदुलकर और स्कोर कार्ड देखिए आप यहां पर जब ये बल्लेबाजी करने आते हैं। क्यों हम बात कर रहे हैं, अर्जुन तेंदुलकर 28 रन 22 गेंदों में। परफॉर्मेंस कुछ वैसी नहीं है कि आप कह सकते हैं कि T20I का जो लेवल है, अगर ये 22 गेंदें कोई और T20 बल्लेबाज खेलता तो शायद वो 50 रन पे होता, लेकिन ये 28 रन इनके लिए जरूरी हैं, इस गोवा की टीम के लिए जरूरी है। आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, 16 आप यहां पर एक अभिनव तेजराना का जो परफॉर्मेंस है 35 गेंदों में 72 रन। इनके अलावा आप देखिए 5, 2, 4, 12, 21, 2, 1 परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं। ओपन करने आए थे, एक और नया चैलेंज अपने सामने लेकर आए। अमूमन नंबर 3, 4 पर खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज ओपनिंग करने भी आए थे T20I मुकाबले में। मतलब एक स्पार्क इस खिलाड़ी में देखने को मिल रहा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 22 में 28 दबाव जरूर रहता है, प्रेशर जरूर रहता है और देखिए जिस फैमिली से आते हैं, जिनके बेटे हैं, वो प्रेशर और बढ़ जाता है, क्योंकि आप सचिन तेंदुलकर के बेटे, जब भी आपको कंपेयर किया जाएगा आपके पिता से ही कंपैरिजन तुरंत शुरू हो जाएगा। सबका स्किल सेट, सबके एबिलिटीज बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जो कंपैरिजन का दबाव है कि आप जिस फैमिली से आते हैं, जितना बड़ा नाम आपके पीछे, आपका जो सरनेम जितना पावर कैरी करता है, उस पर आप कितना खरे उतरते हैं। लेकिन यूपी के खिलाफ मुकाबला था और फेस भी ऐसे ऐसे गेंदबाजों को नहीं कर रहे थे, भुवनेश्वर कुमार को कर रहे थे, शिवम मावी को कर रहे थे। ये सारे पक्के खिलाड़ी हैं। शिवम मावी अंडर 19 में वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, केकेआर के लिए खेलते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस डाउन है, उतना बड़ा नाम नहीं बन पाया जितना अंडर 19 वर्ल्ड कप जब जीत कर आए थे, जितना बड़ा नाम थे ये हो चाहे कमलेश नागरकोटी हो। लेकिन यहां पर अर्जुन तेंदुलकर ने एक अच्छी ठीक ठाक शुरुआत तो दिलाई दी थी, 127 की स्ट्राइक रेट भी है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अभिनव ने बल्लेबाजी की 35 गेंदों में 72 रन, वो थोड़ा सा छुपा देते हैं इनके परफॉर्मेंस को। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ठीक ठाक यहां पर ये करके गए हैं परफॉर्मेंस अर्जुन तेंदुलकर की। लेकिन ये अब जो आप मुंबई की जर्सी में इनको देख रहे हैं, अब आप इनको मुंबई की जर्सी में देखेंगे नहीं। जो कहा जाता था ना कि आईपीएल में जब भी मुंबई को एक्सपेरिमेंट करना था 7-8 मैचेस के बाद किसी को रेस्ट देना तो अर्जुन तेंदुलकर को खिला देते थे और इनको मुश्किल समय में बॉलिंग नहीं कराते थे, बचने के लिए कि अगर इनको मुश्किल समय में करा देंगे, डेथ में दे देंगे या शुरू के पावर प्लेज में दे देंगे तो खूब मार पड़ जाएगी और फिर सवाल पूछे जाएंगे कि क्या इनको नेपोटिज्म का फायदा मिल रहा है, इसलिए इनको गेंदबाजी दी जा रही है। बचाया जाता था। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्जुन तेंदुलकर को लेकर मुंबई की जो पूरी टीम थी और जो मैनेजमेंट थी बड़ी कंसर्न थी, कहां इनको गेंदबाजी करानी है, करानी भी है या नहीं करानी। लेकिन अब ये मैदान में कूद चुके हैं
और अब जो इनकी परीक्षा है वो वाकई होने वाली है। क्यों हम आपको ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि जो शार्दुल ठाकुर हैं, जो फिलहाल मुंबई की टीम की कप्तानी करते दिखाई दे रहे हैं आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनका ट्रेड हुआ है एलएसजी से। शार्दुल ठाकुर आए हैं मुंबई की टीम में और मुंबई से अर्जुन तेंदुलकर गए हैं एलएसजी की टीम में। अर्जुन तेंदुलकर अब आपको एलएसजी के कलर्स में देखने को मिलेंगे, यानी ऋषभ पंत की कप्तानी के अंडर आपको अर्जुन तेंदुलकर खेलते दिखेंगे। और अब यहां से शुरुआत होगी, क्योंकि यहां पर बैकअप कोई नहीं होगा। यहां पर आपके पिता नहीं होंगे उस डगआउट में बैठे हुए आपको संभालते हुए, या वो मुंबई जो आपका एक परिवार जैसी आपको लगती थी वो नहीं होगी। अब नाउ दिस इज द रियल वर्ल्ड फॉर अर्जुन तेंदुलकर कि आप जाइए, अपनी जगह बनाइए, लड़िए। आप रन खाएंगे, या आप गेंदबाजी में अच्छा नहीं करेंगे, आप बल्लेबाजी में अच्छा नहीं करेंगे, या आप अच्छा करेंगे, सारा अच्छा, और सारी जो खराब परफॉर्मेंस है सब कुछ आपके हिस्से की होगी। सो नाउ दिस इज द टेस्ट फॉर दिस यंग लैड। और अगर यहां पर ये परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो अपना खुद का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम से नहीं जुड़ा जाएगा। अर्जुन तेंदुलकर खुद में एक नाम बनेंगे और फिर अपने पिता को रिप्रेजेंट करेंगे कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। तो ये जो पूरा ट्रेड हुआ है, इस पर एलएसजी की भी नजर होगी कि आपने जिस प्लेयर को ट्रेड इन किया है या जो स्वैप किया है, शार्दुल को आपने रिप्लेस करके मुंबई भेजा, वहां से आप एलएसजी में ले आए अर्जुन को, तो कैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं, क्या कुछ रहा है। इसलिए इनके ऊपर नजर एलएसजी के मैनेजमेंट की भी होगी। और गोयनका साहब को तो हम जानते ही हैं कि किस तरीके के थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं कई मर्तबा। उनके जो बयान हैं या जिस तरीके से उनका और उनके कप्तान की एक फुटेज वायरल हुई थी, खैर वो तो पुराने कप्तान थे लखनऊ के केएल, हाल फिलहाल में उन्होंने बयान भी दिया कि कैसे चीजें चलती हैं, क्या है, खैर वो अलग मसला। लेकिन अब अर्जुन तेंदुलकर आपको यूपी बॉय बनते हुए दिखाई देंगे। और आज पहला मुकाबला उन्होंने अपने यूपी के खिलाफ खेला है, लेकिन 22 गेंदों में 28 रन यहां पर इस मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने बनाए हैं और यूपी के खिलाफ ही बनाए हैं। अब इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अर्जुन तेंदुलकर इस बार आईपीएल में कुछ कमाल करने वाले हैं, क्योंकि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स देखते रहिएगा।